नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपी स्पेशल के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और स्थान में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है जो वो मडुआडीह में है, ठीक, ये वाराणसी में पड़ेगा। आपका मॉडर्न बेकरीज है जो वो कानपुर में है, और भारत पंप्स एंड कंप्रेशन लिमिटेड है जो वो नैनी यानी प्रयागराज, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां हैं जो आपके सोनभद्र और मिर्जापुर इन दो जनपदों में पाई जाती हैं। पाखा, पनिका और पथारी, ठीक। तो तीनों ही हैं ये जनजातियां जो सोनभद्र या फिर मिर्जापुर में मिल जाएंगी आपको, ठीक। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। बेतवा, रिहंद, असन या गंगा। तो शीतला के बारे में पूछ रहे हैं, तो शीतला जल विद्युत परियोजना है जो वो आपकी बेतवा नदी पर है, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश है जो वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, ठीक है। इसके जो लॉन्गलेट है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी लोकेशन क्या है, वो दोनों ही सही हैं। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तर में वृहद हिमालय से घिरा हुआ है, तो वृहद तो काफी ऊपर हो जाएगा, शिवालिक बोलना चाहिए, शिवालिक से, ठीक। और उत्तर प्रदेश पश्चिम दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण, यहां से अगर देखा जाए तो यमुना और विंध्याचल श्रेणियों से घिरा हुआ, तो ये पार्ट सही है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में गंडक नदी है। गंडक नदी दक्षिणी भाग में नहीं है, ये पूर्वी भाग में है, पूर्वी, ठीक। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी सीमांत में बुंदेलखंड का पठारी प्रदेश मौजूद है, दक्षिणी सीमांत में, बिल्कुल सही है, तो बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। और दूसरा देखिए कि गंगा के मैदानी क्षेत्र का संचरण प्लियोसीन काल में आरंभ हुआ, तो ये गलत हो गया क्योंकि प्लियोसीन काल नहीं था, प्लिस्टोसीन काल था, ठीक है, प्लिस्टोसीन, ठीक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन, ए आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह पाए जाते हैं। आर्कियन, विंध्यन या गोंडवाना। तो ये तीनों पाए जाते हैं, आर्कियन भी मिलते हैं, आपके विंध्यन शैल समूह भी मिलेंगे और आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम भी मिलेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी प्रदेश का निर्माण किस युग में हुआ है। पूर्व कैम्ब्रियन कल्प में, कैम्ब्रियन कल्प में या ऑर्डोविशियन कल्प में या सिलूरियन कल्प में। तो ये हुआ है पूर्व कैम्ब्रियन कल्प, प्री कैम्ब्रियन एरा में, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, सोनभद्र और ललितपुर में पाए जाने वाले प्राचीनतम संरचनाएं हैं जो वो कौन सी हैं। आर्कियन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह या टर्शरी शैल समूह। आंसर हो जाएगा आर्कियन शैल समूह, ए आंसर। आर्कियन शैल समूह में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट, तीनों ही आर्कियन का पार्ट हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, शिस्ट, नीस और ग्रेनाइट तीनों किसका, आर्कियन का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? बुंदेलखंड नीज है जो, उसको बोल रहे हैं कि गोंडवाना शैल समूह का एक प्रकार है, और गोंडवाना चट्टानों में बहुमूल्य पत्थर जैसे हीरा, यूरेनियम, ये सब के भंडार पाए जाते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जो गोंडवाना के बारे में सही नहीं है, लेकिन दोनों ही आर्कियन के बारे में सही है। ठीक, आर्कियन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन पठारों में विंध्य शैल समूह की कैमूर श्रृंखला है जो वो पाई जाती है? बुंदेलखंड पठार में, बघेलखंड पठार में, लेकिन रुहेलखंड में नहीं आएगी, इसकी लोकेशन अपर साइड है, नॉर्दर्न साइड में। ठीक, तो ये 1 और 2 यानी ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें पाई जाती है? चित्रकूट में, प्रयागराज और सोनभद्र, तीनों ही जगह मिलेंगी। आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने विशिष्ट भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो फिजिकली है जो, इसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आपका सहारनपुर का शिवालिक क्षेत्र, ठीक है, दूसरा आपका भाबर या तराई क्षेत्र, तीसरा आपका गंगा का मैदान, और चौथा हो गया दक्षिण पठारी प्रदेश। ठीक है, तो दक्षिण पठारी प्रदेश को मिलाकर के हो गए 4, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में शिवालिक की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? भैंसिया, शाकंभरी, सहनसरा, तो तीनों ही हैं जो वो शिवालिक की प्रमुख चोटियां हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी द्वाब का विस्तार है जो वो कहां से कहां तक है? सहारनपुर से बुलंदशहर, सहारनपुर से अलीगढ़, सहारनपुर से कन्नौज, या सहारनपुर से औरैया? तो ऊपरी वाले का पूछ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सहारनपुर से लेकर के बुलंदशहर, ए आंसर। अगला देखिए, रुहेलखंड मैदानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? रुहेलखंड में देखिए, बदायूं आता है, पीलीभीत आता है, और शाहजहांपुर भी आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, अवध का मैदान से संबंधित कौन सही सुमेलित है? देखिए, अवध के मैदान की लोकेशन के हिसाब से यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मतलब कि साउथ वेस्ट में अवध के आपका गंगा यमुना द्वाब आएगा, और उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आपके रुहेलखंड का मैदान आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और जब अवध का मैदान देखेंगे तो उसके पूर्व में आपका तराई नहीं आएगा, नॉर्थ में आएगा वो भी। ठीक है, तीनों ही गलत हैं इसमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से जिले अवध के मैदानी क्षेत्र में आते हैं? अवध के मैदानी क्षेत्र में आपका सुल्तानपुर भी आ जाएगा, आपका अमेठी और अयोध्या तीनों ही आ जाएंगे। ठीक, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश का दक्षिण पठारी भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। ठीक है, और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो गंगा और यमुना द्वारा आपके निर्धारित होती है। ठीक है, गंगा और यमुना के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, बुंदेलखंड पठार से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस पठार का निर्माण है जो वो प्राचीन नीज की चट्टानों से हुआ है, आपका एंशिएंट नीज रॉक से। ठीक है, ये पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विभक्त है। ठीक है, तो ये वाला है जो ये गलत हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ पर लिखा है, जबकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, पहला सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? जालौन आता है, ललितपुर आता है, और महोबा आता है। ठीक, तीनों ही आते हैं, आंसर डी। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र का ढाल है जो वो किस दिशा में है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम? तो देखिए, आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक। ठीक, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का जो निर्माण है वो चंबल और यमुना तट पर होता है। ठीक है, बीहड़ वहां पर सबसे ज्यादा कहाँ है? चंबल के किनारे बीहड़ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना, सॉइल इरोजन वगैरह वहां पे ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र की सबसे मुख्य जो फसलें हैं वो क्या है? गन्ना, आम, लहसुन। ये गलत हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यतः क्या आपका गेहूं, धान, ठीक है, और आलू, ये है मेन फसलें यहाँ की। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है, आंसर हो जाएगा ओनली 1, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, आपका पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई है जो वो 300 मीटर है यूपी में। ठीक है, लेकिन जो मिर्जापुर और सोनभद्र है वहां पे कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो 600 मीटर तक गई हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है?
5, 6, 7 या 8। तो देखिए उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं तो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात मिर्जापुर में है? कोहेसरा, टांडा या विंडम। तो कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा, तीनों ही हैं, आंसर डी। अगला देखिए बुंदेलखंड का ढाल किस दिशा में है? पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है? बुंदेलखंड का ढाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ढाल आपका उत्तर की ओर है, सी आंसर। बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? चावल, गन्ना, आलू या दलहन तिलहन। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका सूखाग्रस्त एरिया है दलहन तिलहन, ठीक, डी आंसर। उत्तर प्रदेश में के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि क्षेत्र कितना प्रतिशत है? मतलब वेटलैंड है जो वो कितना परसेंट है? तो देखिए 5.15%, 6.15%, 7.15% या 8.15%। तो आंसर है 5.15%, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि क्षेत्र वाला जिला आपका सोनभद्र है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है, ठीक है, तो सही हो गया। दूसरा देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे कम नम भूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बागपत और हाथरस, यहाँ सबसे कम वेटलैंड्स हैं, ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। फैक्ट याद रखिएगा, सोनभद्र में मैक्सिमम और बागपत हाथरस में मिनिमम। अगला देखें गोमती कार्यकारिणी योजना है जो, इसका निर्माण किन जिलों में किया गया? तो कई जिलों में किया गया है, जिनमें से सुल्तानपुर भी है, जौनपुर भी है और लखनऊ भी है, तीनों है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना कौन सा है? मई है, जून है, जुलाई है या अगस्त। सबसे गर्मी जून में पड़ती है तो बारिश जुलाई में होगी, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर जब बढ़ते हैं तो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो जो बढ़ता है, ठीक, सही है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड का होता है, ठीक है, बुंदेलखंड और इधर आगरा, ठीक है, इनमें बहुत गर्मी रहती है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की मृदा को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6 या 7। तो 6 पार्ट्स में इनको विभाजित किया है, इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20, ठीक, और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9, ठीक, दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र आपका आगरा और मथुरा वाला क्षेत्र है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि शुष्क खेती है जो ये आपकी बुंदेलखंड वाले रीजन में होती है। अभी हम पीछे भी डिस्कस किया, सूखाग्रस्त एरिया है कहाँ? बुंदेलखंड में, ठीक है। दूसरा देखते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन है जो वो जल से होता है, ठीक है, ये वाला सही है, आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भाबर क्षेत्र की मृदा उत्तर प्रदेश में मुख्यतः सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मिलती है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए तराई क्षेत्र की मृदा भाबर क्षेत्र के उत्तर में पाई जाती है। भाबर क्षेत्र के उत्तर में नहीं पाई जाएगी, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाएगी, ठीक है, तराई क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक, तो दक्षिण में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो खादर भाबर कंकड़ और आपका जो तराई क्षेत्र है, इनको सबको क्रम से लगाइए, ठीक है, तो कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 ए आंसर। अगला देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। उत्तर प्रदेश में यह मृदा मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई है, ठीक, दोनों सही है, आंसर सी। अगला देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पड़वा मृदा उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी जगह पाई जाती है, और अरावली मृदा है जो वो आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, ठीक, तो ये भी सही है, क्योंकि हमारा राजस्थान से टचिंग बॉर्डर पड़ता है इधर मथुरा वाला, ठीक है, मथुरा वाला जो क्षेत्र है उधर आगरा, तो या आगरा के कुछ जिलों में अरावली की मृदा पाई जाती है। अरावली किधर है? मोस्टली वो राजस्थान वाले एरिया में है, राजस्थान से लेकर के उनका दिल्ली तक स्ट्रेच है, ठीक। और माड़ काली मृदा है जो वो आपका जालौन, हमीरपुर,
झांसी और बांदा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक, तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित मृदा और उनके स्थानीय नाम में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, जलोढ़ को स्थानीय नाम काप भी कहते हैं, खादर को मटियार कहते हैं और बांगर को दोमट कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, लवणीय और क्षारीय मृदा के स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऊसर, बंजर या कल्लर, तीनों ही हैं, तो आंसर डी। अगला देखिए, सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है। 7, 8, 9 या 10, तो आंसर हो जाएगा इसका 8 में बांटा गया है। ठीक है, 8 नदी बेसिन में, बी आंसर। अगला देखिए, 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सरकार के साथ गंगा नदी की सफाई तथा सीवरेज ट्रीटमेंट में सहयोग प्रदान करने हेतु समझौता किया था। कब किया था? 2016 में किया था। ठीक है, किसके साथ किया था? नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड या जापान के साथ, तो आंसर है नीदरलैंड के साथ, सी। अगला देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है। 25, 28, 30 या 32, तो आंसर हो जाएगा 28 जिलों से। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, राष्ट्रीय रेल मार्ग 1 गंगा नदी पर प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के बीच में है। ठीक, सही है, NW1 की बात है, नेशनल वाटरवेज 1। कहाँ से लेकर के? इलाहाबाद से हल्दिया, वो प्रयागराज हो गया। दूसरा देखते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2005 में दिया गया, 2008 में। ठीक, गलत है, पहला वाला सही है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। गंगा, काली या गोमती, आंसर हो जाएगा रामगंगा। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सरयू नदी है जो, वो बलिया और छपरा के बीच में गंगा से मिलती है। ठीक, फैक्ट है, याद रखिए। दूसरा देखें, आपका जो देवरिया जनपद के बरहज उपनगर में राप्ती इसमें मिल जाती है, राप्ती इसमें मिल जाती है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, शारदा या काली नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं। देखिए, धौली गंगा, लड़िया या रोहिणी, तो पहला और दूसरा, धौली गंगा और लड़िया है जो ये शारदा की हैं। इसके अलावा रोहिणी है जो ये राप्ती की है। ठीक है, राप्ती, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।